हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9 का हिंदी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी चेक बोर्ड से और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और इस बार अपना फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, टोटल हम 40 क्वेश्चन करवाएंगे, आप बहुत ही ध्यान से देखना और अच्छे से याद कर लेना। आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि ये जो 40 प्रश्न है, प्रत्येक जो है एक एक नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को करना आप लोगों को अनिवार्य है। देखिए हिंदी में जो सबसे पहला आप लोगों का सवाल जो पूछा जाएगा वो आपका गद्यांश से दिया रहेगा, है ना। गद्यांश का मतलब आपको एक कहानी दिया रहेगा और कहानी आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाएगा, उसका आप लोगों को जवाब देना है। देखिए क्या लिखा गया है, कहानी एकदम ध्यान से आप लोगों को हम सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना और देखना इसका जवाब क्या क्या है। इसका सवाल पूछेंगे अभी हम। बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े कारखाना है ना, उद्योग है, वो सब क्या है, बेशुमार धुआं निकलता है, बहुत ही ज्यादा धुआं निकलता है ना, प्रदूषण निकलता है। उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधे को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। क्या आप लोग देखें हैं कोई रोड वगैरह के किनारे या रेल के पटरी के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं, कितने गंदा हो जाते हैं, और गंदा हो जाते हैं और ऐसा लगता है बीमार है ना। धूल दूषित मटमैले काले कारखाने से कचड़े निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कचड़े निकल रहे हैं, जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिया जाता है ना। नदी नालों में क्या किया जाता है, कचड़ा वगैरह को बहा दिया जाता है। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचड़े डाले जाते हैं। इन कचड़ों से बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, है ना। इस तरीके से क्या होता है, बहुत रसायन, और जो हवा पानी भूमि को क्या कर देता है, दूषित कर देता है, खराब कर देता है। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे। क्या करते थे? हवन करते थे, और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे, है ना। वो जो पूर्वज थे वो सब पेड़ के काटने की अपेक्षा उसको लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य पवन वरुण आदि के स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति के सुंदरता का मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती जी के बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्यक तारामंडल में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ सवाल पूछा है। बड़े बड़े कारखाने क्या उगलते हैं? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि धुआं उगलता है ना। बड़े बड़े जो कल कारखाने वगैरह है वो क्या होते हैं, धुआं निकलते हैं इससे। कल कारखानों से क्या लगातार निकल रहा है ना, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहा है? कचरा, मिट्टी, पत्थर, पानी। कचरा निकल रहा है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? तो रूपहले, सुनहरे, खूबसूरत, जहरीले, है ना, जहरीले होते हैं। जी हाँ, कारखानों से निकलने वाले जो खराब पदार्थ होता है वो बहुत ही जहरीला होता है, जो हमारे वायु भूमि सभी को प्रदूषित कर देता है। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? तो पवन, श्रवण, हवन, भ्रमण। तो हवन करते थे, है ना। हमारे जो पूर्वज हैं वो वायुमंडल की शुद्धता के लिए हवन करते थे। आधुनिक मानव ने किसी मात्रा को अधिक बढ़ा दी है। प्रदूषण की, खरदूषण की, प्रादूषण की, परिदूषण की। तो प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा दिया, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ से कुछ आपका कव्यांश दिया हुआ, मतलब कि गद्यांश, यानी एक कविता दिया रहेगा और उस कविता को ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड सवाल जो है उसको जवाब देना है। क्या क्षणभर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देख पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का तुम हंस हंस कर बतलाती हो, है ना। भुधराकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने रुख मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोर को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा और प्यार दिया। हे कांति शांति की पयस्विनी, तुमको
मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, है ना, या फसलों की जिंदगी कहूँ। अब देखिए इससे सवाल पूछा है कि क्षण भर में रुक कर किसे विश्राम करने को कहा गया, तो यहाँ पे नदी को कहा गया है ना। क्षण भर में रुकने को, विश्राम करने के लिए किसे कहा गया है, नदी को, क्योंकि नदी जो है ना निरंतर कंटिन्यू बहते रहती है, इसीलिए उनको बोला गया है कि विश्राम करो, है ना, रुको। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नदी ने किसे पुचकारा, तो नदी जो है ये किसको पुचकारा था बच्चों, तो ये कमजोरों को पुचकारा है ना, कमजोरों को पुचकारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नदी का जीवन कैसा है, तो नदी का जीवन जो है कैसा है, तो संघर्ष भरा है ना, संघर्ष भरा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। स्रोत का क्या अर्थ है, स्रोत का मतलब होता है सोर्स, सोर्स मतलब माध्यम, क्या हो जाएगा, माध्यम, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जीवन का स्रोत क्या है, तो जीवन का स्रोत जो है ये आपका है, क्या है, नदी है। जीवन का स्रोत नदी है, यानी कि निरंतर चलने के लिए कहता है। आगे बढ़ते मेरे बच्चे, और यहाँ से आपके व्याकरण से प्रश्न स्टार्ट होता है आप लोगों का, है ना। अब व्याकरण के सभी प्रश्नों को आप लोगों को करना है। क्या है, अभिमान शब्द में मूल शब्द कौन सा उपसर्ग लगा है ना। तो उपसर्ग जो होता है मेरे बच्चे ये आपका शब्द के पहले लगा होता है। तो अभिमान, है ना, क्या बोला गया है, अभिमान बोला गया है। और अभिमान का स्टार्टिंग में क्या लिखा है, अभी लिखा है ना, अभी लिखा है। तो अभी इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अभी जो हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, गायकी, गायिकी, गायिका, गायिकी। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। गायिका, गायक का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा गायिका, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक का बहुवचन क्या होगा, तो एक का अनेक हो जाएगा, है ना। कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे आपको संख्यावाचक बताना है। तो सफेद कमीज ये तो आपका गुणवाचक है, लाल गुलाब ये भी गुणवाचक है, चार चार अमरूद, देखिए यहाँ पे आपका संख्या दे दिया गया मेरे बच्चे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मीठे रसगुल्ले ये भी क्या है आपका गुणवाचक, है ना। चलिए, सीमा अच्छी है, सीमा क्या अच्छी है, कावित्री अच्छी है, कवि अच्छी है, कवयित्री अच्छी है, या कवित्री अच्छी है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कवित्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। सीमा एक अच्छी कवित्री है, अच्छी कवित्री है। घी के जलना, मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान को भरना है। घी के क्या जलना, बाती जलना, कटोरा। देखो एक मुहावरा होता है घी के दिए जलना, क्या होता है, घी के दिए जलना। तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी, घी के दिए जलना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या किस प्रकार का वाक्य है, मेरी इच्छा है कि, देखिए मेरी इच्छा है कि। अब मान लो यहाँ हम रुक जाते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा, आश्रित वाक्य है यहाँ पर, और एक उप वाक्य हो जाता है, एक आश्रित वाक्य हो जाता है। तो इसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं क्या बनूं, डॉक्टर बनूं। मेरी इच्छा है कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरी इच्छा है कि मैं शिक्षक बनूं, है ना। तो इस तरीके का जो आश्रित वाक्य है, जो रुक जाता है वाक्य, है ना, कि क्या बनना चाहता है, मतलब कि एक आश्रित वाक्य हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे एक उपवाक्य एक आश्रित वाक्य जुड़ जाता है। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो ने चिन्ह का प्रयोग देखना है किसमें, माँ ने भोजन बना रही थी ना, ये सही नहीं है। माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाया था, बनाई ना होगा। माँ ने भोजन बना चुकी थी ना, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देख लो, माँ ने भोजन बनाई थी, यही सेंटेंस आपको सही लग रहा है, माँ ने भोजन बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नीचे लिखे शब्दों का पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो पर्वत, तो पठार, भूधर, शैल्य। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो पठार। जी हाँ, पठार जो हो जाएगा ये पर्यायवाची शब्द इसका नहीं है, बाकी सबका आपका पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। कुल का सही अर्थ भेद क्या है। तो एक कुल का मतलब होता है वंश, और एक कुल का मतलब होता है किनारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, वंश और किनारा। आगे देखते हैं हम लोग, पाठ्य पुस्तक से आपसे सवाल पूछा गया है कि झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे। तो कहाँ बांधते थे ये, चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर, किरनी पर। तो चरनी पे बांधते थे, कहाँ बांधते थे, चरनी पर बांधते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पाठ सावले सपनों की याद में वर्ड वाचर किसे कहा गया है। तो सलीम अली को कहा गया है। बच्चा लोग बता सकता है इसके बारे में, है ना। ये क्या थे, एक पक्षी विज्ञानी थे। कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे। तो ये किसकी भक्ति में लीन रहते थे, कृष्ण की भक्ति में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी कि दादा क्या बनाना चाहते थे।
तो विद्वान, विदुषी, लेखिका, समाज सेविका। तो महादेवी वर्मा उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे, तो विदुषी बनाना चाहते, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विद्वान का ही आपका स्त्रीलिंग विदुषी होता है ना, तो विदुषी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है, तो रीढ़ की हड्डी जो है ये आपका एकांकी है। क्या है मेरे बच्चे, एकांकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, तो नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित के पास, पर्ती क्षेत्र में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा पर्ती क्षेत्र में, है ना। लेखक का जो जन्म हुआ था ये पर्ती क्षेत्र में हुआ था, इस इलाके में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रेमचंद्र के फटे जूते पात्र की विवेचना की गई है ना। प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ की विवेचना की गई है। प्रेमचंद्र के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, तो किस पात्र की विवेचना की गई मेरे बच्चे, तो ये किया गया है प्रेमचंद्र का किया गया है ना। चलिए, किसके काम पर जाने से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास रुक जाती है, तो नागरिकों का, बच्चों का, आम आदमियों का, महिलाओं का। तो इसका राइट हो जाएगा बच्चों का, है ना। किसके काम पर जाने, बच्चों को अगर काम पर जाते हैं तो उनके मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक सभी जो है विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बच्चों को तो पढ़ने का उम्र होता है ना। मेरे संग की औरतें में पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है, ठीक है। तो किसका हृदय परिवर्तन होता है इसमें आपको बताना है, तो चोर का जो हृदय है, चोर का दिल परिवर्तन हो जाता है। मेघ आए बन ठन के डैश के सही शब्द के खाली जगह को भरे, तो मेघ आए बन ठन के सज धज के, है ना, सज धज के। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सज धज के, ऑप्शन नंबर सी। मेघ आए बन ठन के सज धज के, है ना। उपभोक्तावादी में समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो किसकी ओर आकर्षित हो रहा है बच्चे, तो सिनेमा, अध्ययन, विज्ञापन की ओर। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट की ओर बहुत ही ज़्यादा जो है मानव आज क्या हो रहे हैं, उपभोक्ता जितने भी कंज्यूमर है वो क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। हम लोग भी एक तरीके से क्या है, कंज्यूमर है, मतलब उपभोक्ता है। हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं। हम लोग किधर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो विज्ञापन की तरफ, एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी हाँ, जहाँ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि हाँ उससे आदमी बड़ा हो जाता है, हाँ उससे आदमी का बाल निकल जाता है, हाँ, तो इस तरीके से, है ना। तो जितना भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इससे बहुत ताकत मिलता है, इस टाइप से हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है कौन, उपभोक्ता लोग। तो ये बच्चों आप लोग का था 40 सवाल। इसमें कुछ सवाल को हमने हटा दिया है, चूंकि आपके सिलेबस से हट चुके हैं, तो हट चुका है उसे हटा दिए गए, तो टेंशन नहीं लेना है। और ये मैं बता देता हूँ बच्चों कि ये आपका हिंदी का जो है ये आपका तीसरा वीडियो था, है ना। इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड हो चुकी है। मैं बता देता हूं कि आपकी 2025 की तैयारी, है ना, 25 की तैयारी आप लोगों के लिए हम 8 से 10 मॉडल पेपर करवा रहे हैं, है ना, 8 से 10 मॉडल पेपर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी का, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और मेरे बच्चे, मैं बताता हूं कि अगर 8 देश से मॉडल पेपर अगर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले बार जो 2024 में एग्जाम दिए थे, है ना, 2024 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे उन लोगों के लिए हम 7-7 मॉडल पेपर करवाए थे, और बच्चे करके भी गए थे और अच्छा मार्क्स, अच्छा ग्रेड प्राप्त किए थे। तो आप भी इस बार करोगे, मुझे आशा है। तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखें। आप एक वीडियो देख करके सिर्फ जज ना करें, है ना, सभी वीडियो को देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आप पिछले वाली वीडियो को देख लेना, और आगे की वीडियो भी जितने आएंगे सारे के सारे देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में सारा मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी आप हमारा यूट्यूब चैनल को खंगाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच।